Hi, everybody. Welcome to another podcast of the Andropic Mic Testing with me, Gavin Phillips. Now, my guest at this point, I think by seeing the thumbnail, you might have realized who the guest is, but still, I'm going to give you his introduction. He is an athlete who struggled his way up. I have seen his struggle. I have seen him competing on stage. He's one of my favorite athletes, not just mine. He's apparently one of your favorite athletes as well. He's been given the identity of the Indian Rock. Apparently, The Rock also commented on one of his posts. So, he's got blessings from people from all over the world, including The Rock, Dwayne Johnson himself. So, without me wasting any time, let me introduce you to IFBB Pro, Deepak Nanda, aka the Indian Rock. A very warm welcome, Paji, to our podcast. थैंक यू सब कुछ बता दिया, मुझे बोलना ही नहीं पड़ा. मैं बस एक ही वर्ड रह गया मेरा, हर महादेव मेरे सभी भाइयों को. बाकी उन्होंने बता दिया. आपका प्यारा भाई इंडियन रॉक्स दीपक नंदा. सो जैसे आपको इंट्रोडक्शन में दिया कि आप हो इंडियन रॉक एंड आप इतना प्यार करते हैं रॉक से, ड्वेन द रॉक जॉनसन से, कि उन्होंने आपके एक पोस्ट पे एक कमेंट भी किया था एक बार. जी. तो जब वो कमेंट आया था तो मैं वर्कआउट कर रहा था. वर्कआउट में मेरा फ़ोन बिल्कुल साइड होता है. हाँ जी. तो मुझे शिवम का फ़ोन आया. तो जो महादेव का शूट जिसने करेक्ट, शिवम ने मेरे को, भैया आपको रॉक ने कमेंट किया है, देखो तो सही. 3 फ़ोन मैंने उठाए नहीं थे, चौथा मैंने उठाया. मैंने तो झूठ बोल रहा है, तो मुझे पागल बना रहा है. हाँ आप देखो. तो मैंने जब वो खोला, मैंने ओपन किया, मैंने उसकी आईडी में गया. फिर मैंने कहा सच है नहीं है. मैंने उसको 4 बार ओपन करा. फिर मैंने रूपल को भेजा. मैंने रूपल ही सच में सच है, ये फेक तो नहीं है. तो उससे चेक किया, करिए नहीं रियल है. मैं और रूपल कम से कम 2 दिन तक मैं सोया नहीं. ऑब्वियसली. हाँ, कि मेरा आइडल है वो. मैं बनना चाहता हूँ. उनकी बहुत सारी बातें मैंने सीखी है उनसे, कि एक कहाँ से वो कहाँ पहुँचे. मैंने उनको देखा है, कि उनकी बातें सुनी है, कि वो कहते हैं कि आप जब वॉल के इस तरफ आ जाते हो ना, तो पीछे बहुत लोग बोलते हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ दो, आप वॉल के इस तरफ आ जाओगे. राइट. तो मैंने उनकी बात को आजमा अपने दिलो दिमाग में बैठा लिया है. मैं वॉल की इस तरफ हूँ. अब मेरे लिए कोई कुछ भी बोलता रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. जब रॉक WWE में कम्पीट करते थे, अभी भी कम्पीट करते हैं, पर जब कम्पीट करते थे फुल ऑन विद स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड ऑल ऑफ दैट, वो जब टाइटल जीतते थे, यूज्ड टू बी द WWE चैंपियन. और अगर टाइटल उनके हाथ में नहीं होता था, तो ही शुड स्टिल कॉल हिमसेल्फ द पीपल्स चैंपियन, और लोग उससे 10 गुना प्यार करते थे. आप भी जब आप स्टेज पे रहते, लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, स्टेज के नीचे रहते तो 10 गुना प्यार देते हैं. एंड यू आर ऑल्सो कॉल्ड द पीपल्स चैंपियन. एंड इट्स सो अमेजिंग टू हैव समवन लाइक यू ऑन द पॉडकास्ट. तो मैं जस्ट एक शुरुआत करना चाहूँगा बाय योर नॉट बाय योर जर्नी, बट बाय यू कम्पीटिंग एट शेरू क्लासिक. जब आप प्रो कार्ड जीते, जब आप गोल्ड जीते थे जी. क्योंकि आप इतने अच्छे एथलीट हैं कि आप हर जो कंपटीशन कम्पीट करते थे, आप तो गोल्ड तो मारते थे जी. तो आपने जब कम्पीट किया था और जब आप गोल्ड जब जीते थे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि नेक्स्ट वाज द गोइंग टू बी द फाइनल्स ओवरऑल. सो आपके दिमाग में क्या चल रहा था तभी, जब मैंने प्रो कार्ड जीता, उसके बाद जब मैं नीचे, जब प्रो कार्ड जीतने से पहले, जब गोल्ड जीते थे? प्रो कार्ड जीतने से पहले मेरे दिमाग में ही चल रहा था, स्टेज पे जाना दीपक, और महादेव तेरे साथ है, मैं सब कुछ उन पे छोड़ देता हूँ. हाँ जी. तो रूपल के दिमाग में डाउट था कि इससे पहले बहुत कुछ मेरे साथ हो चुका था. मेरी दोनों एल्बोज में इंजरी हो गई थी. मेरे पापा को जो है वो उसकी दिक्कत हो गई थी, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही थी. मेरा फ्रेंड ही जिसको मैं बेबी की तरह प्यार करता, उसकी तबीयत खराब थी. रूपल को वो हो गया था, यानी कि पथरी, तो उसका पेन अनलिमिटेड. तो आप ना, आदमी ना हर किसी से बोलता नहीं है बातें अपनी, तो दिमाग में चलती रहती है. करेक्ट. लेकिन धीरे धीरे अगर आपके पार्टनर स्ट्रांग है ना, तो आपको संभाल लेता है. धीरे धीरे सब चीज़ें ना अपना आप सॉर्ट आउट होती गई. जब मैं बैक स्टेज पे था, तो मैंने सिर्फ सब कुछ छोड़ दिया था महादेव. मैंने वो है मेरे साथ, चाहे कोई भी खड़ा हो. और पहले ही मैंने निपुण भैया ने मेरे से पूछा था तो क्या है, तो मैंने कहा मैं प्रो कार्ड लेके उतरूँगा आज, ये दिन मेरा है. चाहे मेरे सामने कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, ये खाली नहीं है, आज मेरा प्रो कार्ड मेरा ही है. सही है. तो उन्होंने कहा तो इतना ये ओवर कॉन्फिडेंट है. मैंने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, ये महादेव ने बोला है. अब वो तो चाहे मेरे को फेक बोलो, चाहे कुछ बोलो, सिर्फ मेरे दिमाग में इधर कुछ नहीं था. मैं स्टेज पे जाना है और अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना, और कुछ है. और बस ये इसी मोटिव से मैं ऊपर चढ़ा था. हाँ जी. और मैंने अपनी वाइफ से वादा किया था कि मेरे पास ना, जब हम ना एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो हम ना फंस जाते हैं. करवा चौथ था, मैं उसे कुछ दे नहीं पाया था, क्योंकि इतना मेरे पे कोई ब्रांड भी नहीं थे इतना, और मैं इतना वो भी नहीं था. तो मैंने कहा मैं ना इस बार तुझे कुछ नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुझे ना आज प्रॉमिस कर रहा हूँ कि गोल्ड के रूप में प्रो कार्ड तुझे दूंगा. तो उसने कहा था कि चलो देखते हैं. उसको विश्वास नहीं था, लेकिन जब मैं चढ़ा, फिर मैंने पोजिंग करी. जब मैं अपने अंदर, जब आप फर्स्ट बारी पोजिंग करते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बढ़ जाता है. और आपको पता है कि आप जब टॉप 5 की
लाइनअप में आ Lineup गए में तो आपको लगता है कि आप कुछ तो चांस है जीतने का। कुछ तो हो आप। तो यही था मेरे दिमाग में Correct. पहले। तो दिन आपका जब अनाउंस हुआ था फॉर द प्रो कार्ड, मेरे को याद है मैं ही था जब मैं अनाउंस किया था, जी बट आई स्टिल रिमेंबर अनाउंस करने से पहले लिस्ट तो हाथ में आ गया, हाँ। तो मुझे पता चलता। तो मैंने आपके एक्सप्रेशन देख लिए थे। तो इट इज मैं हर एथलीट को वो चीज़ बोलता हूँ कि जब एथलीट चढ़ता है स्टेज पर, और जब मैंने पहचान किया एथलीट, जब मैं अच्छा कनेक्ट है एथलीट के साथ, तो फिर अच्छा फीलिंग आता व्हेन यू नो दैट आपके एथलीट जिनको आप इतने प्यार करते आर एक्चुअली विनिंग द प्रो कार्ड और विनिंग अ प्रो शो। इट इज़ सच अ हैप्पी मोमेंट कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, सो इसलिए मैं स्टेज पे बहुत खुश रह जाता, बट आई कांट शो इट ऑब्वियसली। लेकिन मेरा क्या होता है, जैसे मैं ना, मेरे को पब्लिक दिखती है, मेरे को मेरी वाइफ दिखती है, सामने खड़ी है रूपल, हाँ जी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उसकी ना आंखें बताती रहती है मैं गलत कर रहा हूँ या मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ। तो उसकी आंखें ना पहले बोल चुकी थी कि कुछ लग रहा था कि हैप्पी है उसकी आंख से। फिर मैंने आपका फेस देखा, मैंने दीपक अब स्वेट है। अगर वो वैसा होता तो वो तो गुस्से में हो जाती है अग्रेसिव मूड पे कि मैंने गलत पोजिंग करी होती, कुछ किया होता तो, लेकिन वो ठीक थी। फिर मैं आपका जब आपके कार आया तो मैं समझ गया मैंने कुछ तो ठीक नहीं। लेकिन जब भी श्योर नहीं था मैं जीता, बस ऐसा लगा था ठीक ठीक है, ठीक है। बाहर नहीं हूँ मैं, अंदर अंदर ही हूँ। No, but you did very well. You're so happy that from just Deepak Nanda you became the IFBB Pro Deepak Nanda. I was very happy जी because मैंने आपका struggle actually देखा है, जी जी and everybody needs to climb the ladder and you've done best. And उसके बाद आपने pro show भी compete किया था, जी right? It was a little difficult for you I think last time, but also a wonderful opportunity अच्छा था कि आपने compete किया with an Olympian, रफ डीजन के साथ आपने stage share किया, कुछ सीखना मिला उनसे। तो आपका पिछले टाइम का pro show का experience कैसे रहा दीपक? जो अभी हुआ है मेरा जो, हाँ जी, जो दिसंबर में हुआ था। हाँ, तो क्या है कि लोगों को लगता है कि एथलीट ना सुपरमैन है, हाँ। एथलीट की तबीयत खराब नहीं होती, एथलीट बीमार नहीं हो सकता। मैं नहीं, कोई भी, जितने भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जितने भी एथलीट हैं उन्हें लगता है लोगों को कि ना ये सुपरमैन है, कभी बीमार नहीं होगा और ये कभी हारेगा नहीं, इसकी कोई चोट नहीं लगती। लेकिन जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरे एक दिन पहले फीवर था, मुझे 2 दिन पहले। तो जब आपका वाटर लॉस हो रखा होता है और कोई आप फीवर के लिए टैबलेट खा भी नहीं सकते, लेकिन आप स्टेज पे कैसे चढ़ोगे? तो मैंने वो जब खाया था टैबलेट तो उसके बाद मेरी और ज़्यादा वीकनेस हो गई थी बॉडी में। जब मैं स्टेज पे गया, पहले तो मैं हैप्पी था कि मैं रफ डीजल जी के साथ स्टेज शेयर करूंगा अपना, क्योंकि आप ओलंपिक प्लेयर के साथ अपना स्टेज शेयर, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो सबसे बड़ी बात वो है। लेकिन दिमाग में ये था कि करेंगे, बेस्ट करेंगे, अपना बेस्ट देंगे और पब्लिक के लिए अच्छा रहेंगे। कोई चढ़ा था, अच्छा चढ़ा था, लेकिन मुझे नहीं पता था धीरे धीरे मेरी तबीयत और ज़्यादा होगी। मेरे बैक स्टेज पे क्रैम्प बढ़ते जा रहे थे। फिर थोड़ी देर में स्टेज पे जब मैं आया तब मेरे क्रैम्प और ज़्यादा हो गए थे। राइट। तो मैंने पहला जब मैं पहले क्राउड में मेरा 5 में आ रखा था, लेकिन जब मैं पीछे गया बैक स्टेज पे तो मेरे क्रैम्प आना चालू हो गया था। तो जब क्रैम्प आते ना, आपका सारा कुछ सेंस काम नहीं करते। तो किसी ने मुझे बोला भाई ये आप एनर्जी ड्रिंक पी लो, कुछ पी लो, तो किसी ने कोई ऑलमोस्ट हेल्प कर ही नहीं रहा था। हाँ, क्योंकि मेरे स्टेज के पीछे लाइन में सिर्फ एथलीट्स ही खड़े रहते हैं। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ जितने मेरे एथलीट हैं, हम स्टेज के जो स्टेज पे हैं तो हम कॉम्पिटिटर है, लेकिन Rivals स्टेज है। के पीछे ना हम एक भाई हैं, एक दोस्त हैं, हम कुछ ऐसे नहीं। लग रही। तो हमें पूछना चाहिए किसी और से, कोई हेल्प तो नहीं है, कोई मैं हेल्प कर सकता हूँ। मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ जैसे मुझे नहीं पूछा ऐसे किसी और को भी नहीं पूछते होंगे। तो मुझे किसी ने बोला आप पियो, जब मैंने पानी पिया उसके बाद मुझे और क्रैम्प आने लगे। यार बाप रे। जब मैं बैक शॉट किया तो मेरे बैक पे, मेरे हैम पे क्रैम्प आ गया, तो मैं कुछ कर नहीं पाया। तो मैं लेकिन लोगों को ये नहीं बोलता कि जजेस की गलती है। लोग क्या करते हैं, उठा के जज को हाँ, ब्लेम करते हैं कि जज ने किया होगा, ईजियर है ना। चीटिंग करी होगी। यार अगर जज ने चीटिंग की होती तो मुझे प्रो कार्ड क्यों देता? सही। मुझ में कमी होती, मेरे को प्रो कार्ड क्यों देते, मुझे जिताते क्यों? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी गलती थी, मेरी बॉडी उस टाइम पे ठीक उस तरीके से, हर बार आपका दिन नहीं होता और बॉडी मेरी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पाई कि हो ही नहीं पाया मुझसे। तो मैं जज पे तो ना डालूंगा कि जज ने मेरे को चीटिंग की है, मुझे खुद पता है मेरी गलती क्या थी। तो मैंने इसीलिए मैंने कहा कि मैं अभी तक मैं कंटिन्यू खेल रहा था, मैंने ओलंपिया भी खेला, फिर मैंने आपके सामने 2 प्रो शोज़ खेले। करेक्ट। लेकिन मेरे को ये लग रहा था कि नहीं यार, तेरी ये गलती है, तेरे में ये कमी है, तुझे अब वो कैटेगरी नहीं है, लीन नहीं, तुझे बल्क में अपने आप को लिफ्ट करना है। तो मैंने कहा कि मैं रेस्ट करूँगा, ऑफ सीज़न पे जाऊँगा, और जब आऊँगा तो मेरे जितने प्यार करते हैं मुझे उनके लिए अच्छे से आऊँगा कि दोबारा कोई आया है। करेक्ट। बट वो शो एक्चुअली होने के बाद आपके दिमाग में क्या चलने लगा? बिकॉज यार एक एथलीट है कि आप, मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि आप कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहते, जी बट आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर मैं एक शो में कम्पीट करने जा रहा हूँ, मैं एक मेडल तो लेके आऊँगा घर पे, जी गोल्ड तो लेके आऊँगा, तो सिल्वर तो लेके आऊँगा, बट आई विल गेट अ मेडल इन कम। तो प्रो शो में यू आर नॉट एबल टू गेट अ मेडल। तो आपने वो द गेम दैट यू लॉस्ट, आपने वो कैसे रिकवर किया? जब आपके
दिमाग में क्या चलने लगा टू कम बैक अगेन? तो जब मैं स्टेज के ऊपर था, जब टॉप 3 अनाउंस हो गया, तो जब मेरे को लगा मेरा कुछ नहीं है, तो मैं ऑटोमेटिकली ना मेरा वहीं डाउन हो गया था। मेरा मन करता मैं चला जाऊँ, लेकिन अगर मैं वहाँ से स्टेज से चला गया तो मैं स्टेज की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं छोड़ के चला गया तो मेरे ये लगेगा फिर मेरे साथ चीटिंग हुई, फिर कोई कंट्रोवर्सी उठा देगा। करेक्ट। तो मैं स्टेज पे खड़ा रहा, लेकिन मैंने जब रूपल को देखा तो वो थी नहीं। मेरा मेन मोटिवेशन वही है, वो नहीं थी, तो मैं और डाउन हो गया। वो वॉशरूम में बैठ के वो रो रही थी, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं आज तक मेडल लेके ही उतरा हूँ, विदाउट मेडल उतरा नहीं। तो जब वो थी दिखी नहीं मुझे, जब मैं नीचे उतरा तो वॉशरूम से आ रही थी वो। और जब मैं एयरपोर्ट जब पहुँचा था, मेरे को रिसीव करने इतने लोग आते थे मिलने के लिए, तो मैं विदाउट मेडल उतरा था। मैंने कहा मेरे को लोग इतने मिलने आते थे, आज मैं ओला में वैसे ही बैठा हूँ, गाड़ी में ऐसे ही बैठ के जा रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में बैठ चुका था, नहीं दीपक अब नहीं आऊँगा ऐसे। नहीं, बट फॉर्मेट है कि सी इट इज नॉट एविडेंट दैट कि आपको जीतना है। व्हाट मैंने सेज इट्स अ स्पोर्ट, विन एंड लॉस, जीतना हारना ये गेम का एक चीज मैं है। ये नहीं कहूँगा कि मैं जीतने वाले की भी उतनी रिस्पेक्ट करता हूँ और हारने वाले की भी। एब्सोल्युटली। ये दोनों ही उतनी मेहनत करते हैं, 100%। लेकिन स्टेज पे कौन ज़्यादा बेस्ट लग रहा है वो जज को जजेस को पता है। हमें नहीं पता। हमें तो बेस्ट लगेगा ही लगेगा, और एक कोच को भी लगता है कि इसका स्टूडेंट बेस्ट है। करेक्ट करेक्ट। तो लेकिन जज को पता है कि बारीकी क्या है, किस चीज़ में उसकी कमी है, किसी के बैक में, किसी के ऐप में, वो जज ही बता सकता है। लेकिन मैं हारने को कभी ये नहीं कहूँगा कि आप हार गए तो आप बिल्कुल ही, आपको हार ही कुछ सिखाता है कि आप कैसे जीतोगे। करेक्ट, आपको एक्चुअली पता चलता है कि आपकी गलती क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, को आपको पुश कर सकते हैं आप अपने आप को। तो मैंने वही सोच लिया कि मेरे को मेरी हार ही कोई जीत में बदलना है। तो मैंने हार को अपना लिया कि मैं हारा हूँ, लेकिन मैं क्यों हारा हूँ वो भी मुझे पता है, और मैं इससे जीतूंगा कैसे ये भी पता है। मेन चीज़ है कि आपने आपको हार आपने वो एक्सेप्ट कर दी है। हाँ, आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि आई एग्री, आई हैव लॉस्ट, मुझे और मेहनत करना है टू प्रूव माई सेल्फ एंड टू प्रूव टू माई फैंस मैं मेरे में उतनी काबिलियत है कि मैं जीत जाऊँगा पूरा शो। लेकिन 2 महीने तो मैं, कोई भी एथलीट के साथ यही होता है कि अगर वो जब हारता है तो उसके दिमाग में नहीं रहता है यार मैं हार गया, तो थोड़ा डिप्रेशन होता ही है उसको। लेकिन मुझे डिप्रेशन से निकालता है वो 2 ही लोग होते हैं। महादेव तो अलग है, उनका नाम तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। वाइफ है मेरी, और जो पब्लिक मुझे प्यार करती है। करेक्ट। कि आप स्टेज पे हमारे लिए एथलीट हो, हम प्यार करते हैं, लेकिन स्टेज से नीचे अब आप हमारे लिए इंडियन रॉकी हो, करेक्ट। तो हम आपसे प्यार करते हैं। आप महादेव के वक्त हो, हम आपसे प्यार करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं होता उस टाइम। राइट। तो मेरा मोटिवेशन जब वापस आ गया था, उसके बाद मैंने ऑफ सीजन चालू कर दिया। तो अभी हम आपका प्लान क्या है, कम्पीट कब करने का मैं सोच रहा हूँ 2024 या 2025 2024 बोलो तो एंडिंग ओलंपिया, एमेचर ओलंपिया, या तो 25 अगले साल शेरू क्लासिक। से रुकना से ओके। कि मेरे को लगना चाहिए कि मेरी बॉडी में जो मुझे चाहिए। कमी मैंने पूछी सबसे, उन्होंने मुझे कमियां बताई कि आप टॉप ऑन कंडीशन में रहते हो, बस आप में जो कमी है उसको पूरा, तो मैं उसी में लगा हूँ। लेग्स, सिर्फ लेग्स मेरे को बोलते हैं, तो लेग्स के पीछे ही बढ़ा हूँ। तो आप एकदम जोरदार वर्कआउट कर रहे हैं मैं सिर्फ लेग्स पे, आजकल मैं सिर्फ लेग्स पे फोकस कर दिया अपना। अच्छा, और सेक्सी आप तो IFBB प्रो है, जी। आप 2 प्रो शोज में कम्पीट कर चुके हैं। तो व्हाट इज योर टेक ऑन प्रो क्वालिफायर्स इंडिया में है, शेरू सर और मनीष सर लेके आए प्रो क्वालिफायर्स इन इंडिया, और प्रो शोज भी है जी। उसके बारे में आपका क्या टेक है? पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा मनीष सर को और शेरू सर को कि वो यहाँ पे लेके आए। नहीं तो जब अगर मैं एथलीट जब नहीं था तो मैं क्या सोचता था कि यार मैं जीत गया तो बाहर खेलने जाऊँगा, इतने पैसे लाऊंगा कहाँ से? उसका ट्रैवल, फिर खाना, वहाँ का रहना, सब कुछ अलग है। हमें पता है हमारे दिल्ली में हमें कहाँ से कहाँ लेना है, मुंबई भी गया तो हमें पता है कि यहाँ से इस चीज़ का जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ हर चीज़ एक्स्ट्रा देना है आपको, पे हर चीज़ का पे करना है। तो बंदा सोचता था यार नहीं हो पाएगा। तब जब यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है आपको, तो और क्या चाहिए आपको? यहीं आप क्वालिफाई करते हो, बस आपको लड़ने जाना है वहाँ। आप जंग पे जा रहे हो, सब कुछ दे दिया इन्होंने आपको गोलियाँ भी दे दी, आपको भर के लैस कर दिया कि अब तुम्हें जीतने के बाद जाना है। तो और क्या दे सकता है? मैं तो इसलिए उन्हें थैंक्स कहूँगा कि आपने हमें एक राह दिया है कि ये सीढ़ी है आपकी, ये चढ़ो और चढ़ जाओ। राइट। नहीं तो अभी हम वहीं होते, हम खेलते नहीं, हम ना ओलंपिया हमारे पास प्रो कार्ड होता, ना हम क्वालिफाई करके जा पाते, कुछ भी नहीं होता, वहीं के वहीं अटके रहते। या तो लोकल कॉम्पिटिशन में खेलते। और जब हम जीतते हैं तो हमारे स्पॉन्सरशिप बहुत मिलते हैं, तो आप फ्रेंड्स मिलते हैं। जैसे आपने कहा था कि पहले कोई पूछता नहीं था, उतने लोग तो पूछते नहीं थे, तो प्रो बनने के बाद जिंदगी बदल गई? जाहिर बात है, जब भी लोग प्यार करते हैं, लेकिन आपको ना, हमें पैसे भी चाहिए खेलने के लिए। अग्री। जब आप जीतते हो, जब आप स्टेज से नीचे उतरते हो, या और एमेच्योर ओलंपिया हो गया, शेरू के स्टेज, तो आपसे ब्रांड अप्रोच करता है। आप उस ब्रांड जब आपको अप्रोच करता है तो आपसे पैसे पूछता है, जब आपको पैसे में तो आप अपने आप पे लगाते हो, फिर आप दोबारा खेलते हो। करेक्ट। तो पहले नहीं था ये, अब इन्हीं की वजह से तो मिलता है आपको, नहीं तो वहीं रहते हैं हम पीछे ही।
अपने आप ही लगा रहे होते, अपने आप ही खा रहे होते, फिर नहीं नहीं सही। सो ब्रांड आपको अप्रोच करते हैं या आपको आपके टीम को अप्रोच करना पड़ता है फॉर ब्रांड्स? नहीं, मुझे खुद अप्रोच आता है, मैं किसी को अप्रोच नहीं करता। तो जिंदगी बदल गई आफ्टर बीइंग अ प्रो? मुझे बॉडी बिल्डिंग ने बहुत कुछ दिया। लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग से क्या मिला है? बॉडी बिल्डिंग से मुझे नाम मिला है कि मैं कौन हूँ, नहीं तो मुझे बताना पड़ता। अगर मैं फुटबॉलर हूँ तो मैं बताता कि मैं फुटबॉलर हूँ, करेक्ट। मैं क्रिकेटर हूँ। बॉडी बिल्डिंग बताना नहीं पड़ता, देख के समझ में समझ जाता है बॉडी बिल्डिंग करता है, बॉडी बिल्डर है, तो मुझे कोई बताना नहीं पड़ता, बॉडी बिल्डर हूँ तो हूँ। सही है। बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत नाम दिया है। लोग कहते हैं क्या मिलता है, मुझे तो बहुत कुछ मिला, और लोगों को भी मिला है, लेकिन वो बोलते नहीं है, पता नहीं क्यों। उनको अपना अपना सोच। अभी आप जब भी हम लोग जब आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे, आप जब जाते हैं जिम के इनॉग्रेशन में, एनीथिंग जहाँ पे पब्लिक अपीयरेंस है, तो आप अकेले नहीं जाते, आप आपके बेटर हाफ को लेके जाते हैं, राइट? सो आई विल गो अ लिटिल बैक, जस्ट लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आपने जब शुरुआत की आपकी जो हार्ड लाइफ आफ्टर एजुकेशन, कि आप ट्रेनर में आप जॉब पे लग गए थे, राइट? जी वो भी योर वाइफ हैव टू गेट अ जॉब इन द ट्रेन, आपका इंटरव्यू दिया उन्होंने? हाँ, क्योंकि मैं देसी जिम में जॉब करता था। हाँ। जॉब क्या करता था, देसी जिम में एक्सरसाइज करते थे, वहाँ नाम तो पता ही नहीं, ये डंबल उठा लिया, ये एक्सरसाइज कर ली, किसी को देख के कर ली, तो नाम मुझे कुछ नहीं पता था। मैं शॉपर स्टॉप मॉल में जॉब करता था, तब उसने बोला था, फिजिक हमारी फेसबुक के दोस्त थी, तब उसने बोला किसी जिम में लग जाओ, अब अच्छा रहेगा। फिर जिम में ज्वाइन किया, लेकिन इंटरव्यू देने वाली वही थी। तो यानी मेरे कहने का मतलब कि आपने शुरुआत में फिटनेस करियर आप अकेले नहीं थे, नहीं, वो हमेशा आपके साथ थी, हाँ और अभी भी ऑब्वियसली आपके सपोर्ट में ही है। तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जो सक्सेस अपने जो पाया आज, वो आपका हार्डवर्क है, नो डाउट, बट द एक्चुअल हार्डवर्क गोज टू योर पार्टनर हु सपोर्ट्स यू। जी, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, जैसे मैं बोलता हूँ, इट इज़ अ ब्लेसिंग टू हैव एन अमेजिंग पार्टनर विद यू, वरना मतलब ही नहीं बनता। जी, वही जैसे लोग कहते हैं ना, माँ बाप, मैंने कहा माँ बाप धरती पे लाते हैं, हमें बनाना पड़ता है अपने आप को, हम क्या हैं। वो आप सोचते हो कि आपको क्या बनना है, हमें तो पता ही नहीं होता, हमारे सपने चेंज होते रहते हैं। हम जब छोटे होते हैं हमें पुलिस वाला बनना होता है, बड़े होते हैं डॉक्टर बनना होता है, Correct. फिर कुछ बड़े होते हैं तो कुछ और बनना होता है, किसी देख के कुछ और बनना होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ना, माँ बाप नाम देते हैं आपको, लेकिन कमाने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, कमाना है। लेकिन उस कमाने में जो मेरा बिल्कुल परछाई के साथ दिया है, वो रूपल ने दिया है, मेरी वाइफ ने, कि वो आगे रही है मेरे। उसने बहुत कुछ हमने सेक्रीफाइस किया, जैसे हमने बेबी नहीं किया। लोग कहते हैं बेबी क्यों नहीं कर रहे तुम, जब हम उस पर जब गर्ल्स पिल्स खाती हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, पीसीओडी हो गया और भी थे, तो वो कंसीव नहीं कर पाते, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैं पहले अपने आप में, मैं चलो बेबी कर लिया, मैं बेबी को क्या दे रहा हूँ, मेरे दिमाग में, उसके दिमाग में था कि भाई इसका बेटा, जब या बेटा है बेटी, मैं तो बेटी चाहता हूँ, अगर हो तो ये होगी, ये है भाई इसकी बेटी है या इसका बेटा है। तो एक नाम चाहिए था मुझे, तो भगवान ने, हमने सोचा था कि नहीं हम किसी बेटी को अडॉप्ट कर लेंगे, किसी लड़के को अडॉप्ट करेंगे, तो फिर हमारे वो भगवान ने अपना आप ही चमत्कार हुआ है अभी तो कुछ। आई थिंक भगवान का ऑलरेडी प्लान था, हाँ, एक प्रॉपर प्लान। पहले लोग बोलते हैं कि भगवान कुछ नहीं करता, भगवान आपके लिए पहले प्लान बनाया था। पहले प्लान, आप प्लान व्हाट नहीं लगा सकते, प्लान बनाते हैं एंड ही मेक श्योर दैट ही गिव्स इट टू यू एट द राइट टाइम। वही मेरे साथ किया है कि मेरे को सब कुछ दिया है, कि ऐसा ना हो कि मैं अपने बच्चों को दे ही ना पाऊँ। तो उन्होंने सब कुछ करा, मेरे को स्टेबल कर दिया, मेरा नाम दिया मुझे, कि मैं इतना कर सकता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे से रख सकता हूँ। करेक्ट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी सभी को पता है दैट आप बहुत जल्द डैडी बनने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड रूपल मैम एज वेल। थैंक यू। बस वो अब होती नहीं है आजकल, तो लगता है कि यार कुछ मिस है। हाँ, मैं आपसे मिला था अभी लुधियाना में फॉर दी ग्रैंड प्री, जब मैं था वहाँ पे, तो आप जब रहते हैं और मैम जब रहती है साथ में, तो अलग सा एक वाइब रहता, आपके चेहरे पे अलग से खुशी रहता। अब वो होती नहीं तो मैं खुद थोड़ा रस रहता यार, क्या करूँगा मैं। अब जैसे मैं जब शेरू में 3 दिन आऊँगा, तो मुझे रहेगा, मुझे बचाएगा कौन पब्लिक से। वो गाड़ी की तरह रहती है, निकाल देती है कैसे ना कैसे करके। अब मैंने कहा ये है नहीं तो मैं कैसे बचूंगा। अब मेरा नेचर ये है, जैसे किसी ने रोक दिया तो मैं क्लिक करा लूँगा। अब वो क्या कि आगे ले जाती है, मैं तो वहीं फंस जाऊंगा। अब आगे भी नहीं जा पाओगे, पीछे भी नहीं रह जाऊंगा बीच में। मैंने कहा कह रही तुम्हें ही करना है 3 दिन। ठीक है। So this we won't get to see Rupal ma'am at the event, but that's okay. She's resting, let her recover. जी। She'll feel better very soon. हाँ। अभी आप तो प्लान कर रहे कि ये साल एंड या तो अगले साल आप कंपीट करना चाह रहे हैं। जी। अभी फॉर्मेट क्या आपका डाइट का, बिकॉज आप गेनिंग में है, तो गेनिंग का क्या साइकिल है? लोगों को लगता है कटिंग बहुत टफ है, लेकिन गेनिंग बहुत टफ है, मुझे अब पता चला। आपका बॉडी वेट कितना है अभी? मेरा बॉडी वेट अभी 116-117 किलो चल रहा है। ओके। तो मैंने अभी जो ट्राई किया है, मैंने जितनी भी जीन्स है मेरी लूज थी,
वो सब टाइट हो गए, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ सही कर रहा कर रहा हूँ। जब मैं खड़ा होता हूँ शीशे के सामने तो मेरे घर में जो मेरे को डांटने वाली है वही इसको लगता है कि हाँ ठीक है, है। ठीक लग रहा हूँ मैं, ठीक हूँ। डिसाइड वही करती है कि शीशे में नहीं तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम ऐसे नहीं हो। कभी कभी चिढ़ भी जाता हूँ मैं उससे कि इतना मत ज्ञान दे, बहुत दर्द हो रहा सर में, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरे भले के लिए ही बात कर रही हूँ। करेक्ट। तो यही है, अभी तो चल रहा है। अभी गेनिंग में डाइट मेरी चलती है 6 मील। 6 मील अभी बढ़ी है, 6 मील करी है मैंने। 6 मील में सुबह ओट्स, अंडे, यानी कि पूरी कैलोरीज काउंट हो जाती है। जैसे 120 ग्राम ओट्स हो गया, वो यानी कि वैसे ही नापना है आपको, नाप बने हुए नहीं होने चाहिए, ड्राई। उसके बाद आपका 200-300 ग्राम राइस हो गया। सारी मील में 300 ग्राम राइस है। और अगर डिवाइड आप उसको सब्स्टिट्यूट उसका आप आलू खा सकते हो या तो रोटी खा सकते हो। अच्छा। और किसी में चिकन है, किसी में मटन है, किसी में एग है, किसी में प्रोटीन है। तो यानी 6 मील रखनी है आपको, लेकिन वैसे ही खाना है जैसे आप ऑफ सीजन पे खाते हो, कोई चटपटा नहीं है। तो बाहर का कुछ कमी, बाहर का एज इन बहुत संडे में, जब बहुत 15 डेज में एक बार, क्या खाते हो चीट मील? जो दिल को लगता है। मीठा बहुत फेवरेट है, पिज़्ज़ा जैसे कि पिज़्ज़ा बहुत फेवरेट है मेरा। हाँ। तो पिज़्ज़ा खाता हूँ मैं, चीज़, बस चीज़ से भरा होना चाहिए, गिर रहा होना चाहिए। और मीठे का अनलिमिटेड शौकीन हूँ। अच्छा। तो जब वो अब तो कम कर दिया मैंने सब कुछ। तो जब रूपल मैम घर पे खाती है मीठा, हाँ हम लोग देखते बाय डिफॉल्ट स्टोरीज में देखते जब मीठा खाती है, हाँ। तो आप टेम्पटेड नहीं होते कि यार मुझे भी खाना है यार? वो एक टेम्पटेशन है यार, जब सामने कोई खाता है। अब आदत हो गई, अब नहीं हो पाता ऐसा कुछ। मन ही नहीं। पहले था कि मैं क्या करता था, पहले जब खेलता था, जैसे भी, तो मैं क्या करता था, उसे जो पसंद होता था उसे खिलाता था। जैसे मुझे कुछ पसंद है मीठा, तो उसको खिला देता था। मैंने कहा पता कैसा है, मैं अब जब प्रेस से हटूंगा ना तब खाऊंगा इसको। तो मैं सब चीज़ पहले से टेस्ट करा देता था। तो बोला नहीं नहीं ये नहीं खाना तुम, तो ये खा। तो आप उनको खिला देते? अब चीज़ों से खिलाता था मैं सब। मैंने कहा बर्गर खाना तो बर्गर खाना, मुझे बता दिया कैसा है ये वाला। मुझे खाने का मूड है लेकिन मैं नहीं खा सकता, तो आप खा लेना और मैं खिलाया था सारा फूड का। मेरे शो होने के बाद मैं खा लूंगा। वही है, लेकिन शो होने के बाद भी आप ना, क्योंकि हम इतना, और मेरा जो फेवरेट है ना, मुझे पसंद नहीं है चिकन मटन ना, पसंद नहीं है, मेरा मन भी नहीं करता खाने का। मेरा फेवरेट है वेज, पनीर, ये चीज़ें पसंद है मुझे। लेकिन आपका ना धर्म से बड़ा कर्म होता है। धर्म नहीं, कर्म आपका, ऊपर वाले ने भी कहा कर्म अच्छे करो आप। करेक्ट। तो मैं कर्म पे विश्वास रखता हूँ कि मेरे कर्म कैसे हैं, मैं किसी का बुरा तो नहीं कर रहा। चलो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैंने चिकन खाया नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ, और मेरे दिमाग में 50 बुराइयाँ चल रही हैं, तो मैं बहुत अच्छा वेजिटेरियन हूँ? नहीं। अगर मैं चिकन खा रहा हूँ लेकिन मेरे दिल में कोई पाप नहीं है, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकता। सही है। तो ऊपर वाले को दिख रहा है इसे मज़ा नहीं आ रहा, एक उबला हुआ खा के, ये तो बटर चिकन तो खा नहीं रहा, ये टेस्टी खाना नहीं खा रहा। ऊपर वाले को सब दिखता सब दिखाई है, वो देता जगत पिता है, जगत माता है, सब कुछ पता हो रहा है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। अगर हम पापी होते एथलीट, तो भगवान हमें पता नहीं कोड़ों से मार रहा होता रात को, है ना। तो ऊपर वाले को सब पता है। तो मैं कोई भी, मेरे को लगता है कि मेरे को महादेव से मिलने जाना है, तो मुझे कोई दिन रात कुछ नहीं मिलना, मुझे मिलना है उनसे। आपको अपने मम्मी पापा से मिलना, आप पूछ के जाओगे कि मैं नहीं। कोट पैंट आऊँगा, सूट पहन के जाऊँगा? दिल कर रहा है मिलने जा रहा हूँ मैं, तो मैं वैसे ही जाता हूँ। सही। मुझे कोई मतलब नहीं होता कि मैं कैसा हूँ क्या हूँ, मेरे को सिर्फ महादेव से मिलना है। और मैं तैयार होके 50 चीज़ें चल रही है मेरे दिमाग में, और मैं भक्ति करने जा रहा हूँ, तो उसे भक्ति नहीं कहेंगे ना। नहीं, करेक्ट। जी You need to be in that particular zone. हाँ। Right. तो ब्रो अभी आपका प्लान क्या है? मीन्स आप ओके ऑब्वियसली यू आर डूइंग सो वेल एज एन एथलीट, आपका प्लान क्या है कि आपको एक टारगेट होना चाहिए कि या होगा कि मुझे ये साल में एटलीस्ट ओलंपिया स्टेज पे कम्पीट करना है, टच तो करना, प्रो शो क्वालिफाई तो होनी चाहिए मेरे को। मेरा जो मैंने इसलिए ऑफ सीजन दिया है लंबा, कि मैंने जिससे भी सुना है उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली है, तेरे में एक ही कमी है, अपर बॉडी अनबीटेबल है, लेग्स। तो मेरे लेग्स सिर्फ थोड़ी सी बड़ी करनी है मुझे, और लेग्स ही करनी है। बट आप सेम कैटेगरी में कम्पीट करने वाले हैं तो आप चेंज करोगे? नहीं, मैं बॉडी बिल्डिंग से क्लासिक में आया हूँ। पता है, तो इसलिए मैं पूछता हूँ कि आप क्लासिक से फिजिक में जाने वाले होगे? दैट वाज माय क्वेश्चन टू यू। नहीं, मेरी पहचान क्लासिक है, मैं क्लासिक कैसे है। जाऊंगा मैं फिजिक? बोलेंगे तब भी नहीं जाऊंगा मैं, खेलना ही क्लासिक है। हार जीत मतलब नहीं, आपको पसंद क्या है, पसंद पे डिपेंड करता है। आपको मेरा फेवरेट है क्लासिक फिजिक, मुझे तो- पोजिंग पसंद है उसकी। तो मेरे को एक बात बताइए, आप जब आप स्टेज पे रहते तो प्रेप के टाइम पे यू फॉलो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, ये खाना वो नहीं खाना, सही चीज़ है, ये वर्कआउट करना, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू हैव अ राइट कोच? देखो इंडिया में हमारे बहुत अच्छे अच्छे कोचेज़ हैं, जिन्होंने आपको बाहर ही जाना है किसी कोच के लिए। इंडिया में बहुत अच्छे कोचेज़ हैं, आपको सजेस्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये आप बाहर मत ढूंढो, आपको इंडिया में सब कुछ मिल जाता है। कोच अगर किसी को ढूंढना है, क्या क्वालिटी से, हाउ डू यू फाइंड अ गुड कोच? देखो जो एथलीट होता है वो ऑटोमेटिकली उसे पता ही है कि वो इतना कुछ सीख ही चुका होता नहीं, कोई न्यू कमर होगा तो है।
न्यू कमर है तो आप उसको देखो कि जो बंदा करा रहा है आपको, आपको सब दिख जाता है आजकल सोशल मीडिया में कि कितनी नॉलेज है। 1 महीना उसे करके देखो, और 1 महीने वो बेचारा 1 महीने में कोई भी कोच ना आपको 1 महीने में जज नहीं कर सकता। उसको कम से कम आपको 6 महीने तो देने ही होंगे अपने आप को। अब लोग सोचते हैं कि 1 महीना करा फिर दूसरा कोच, फिर 2 महीने करा तीसरा कोच, लेकिन आपको कम से कम 6 महीने अपनी बॉडी उसको देनी पड़ेगी। और लोगों को लगता है कि कोच क्यों चेंज करते हैं लोग। अब मैं पहली क्लास में ही तो नहीं रहूँगा, 2nd 5th कॉलेज में जाऊँगा, तो कॉलेज में जाऊँगा तो मुझे प्रोफेसर चाहिए ना। करेक्ट। तो कोच बंदा इसलिए चेंज करता है कि नई नॉलेज मिले, कुछ नया यहाँ से हो गया है। मेरे कितने कोच ऐसे थे, उन्हें कभी मेरे से, कितने लोग हैं कि बोलते हैं कि तू उसके पास चला गया, क्यों चला गया। मेरे खुद के जिन्होंने मुझे मिस्टर नॉर्थ इंडिया जिनके अंडर में खेला था, जीता था इंडिया दिल, उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं चाहता हूँ कि तू और अच्छे कोच पे जाए। ऐसे कोचेज़ भी है जो आपको गाइड कर दे कि तू जा, हाँ, अब तो सीख। करेक्ट करेक्ट। ऐसे भी कोचेज़ हैं जो सीखने के लिए कहते हैं। करेक्ट। टॉकिंग ऑन भाई, जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर एक एथलीट को सर्वाइव करना है इंडस्ट्री में। एथलीट को इन्फ्लुएंसरशिप होना ज़रूरी है, बिकॉज फॉर एन एथलीट खर्चे बहुत होते हैं। बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट एन ईजी स्पोर्ट, इट्स एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट। जी, आपके क्या टेक है एथलीट्स का जो एक सप्लीमेंट ब्रांड प्रमोट करते हैं और हर 6 महीने बाद चेंज करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनको आज ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो हर 6 महीने अलग सप्लीमेंट ब्रांड को प्रमोट करते हैं। उसके बारे में आपका क्या टेक है? मैं बताता हूँ, ये आपने सही पूछा मेरे से कि लोग मुझे भी क्वेश्चन करते हैं, आप पहले इसको ब्रांड को कर रहे थे, अब इस ब्रांड। हमारे को भी घर चलाना है, लेकिन हम सही सप्लीमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं आपको। कितने ब्रांड एथलीट उसको छोड़ देता है, उसको लगता है कि इससे ना रिव्यू अच्छा नहीं है और मैं खा रहा हूँ तो रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उस ब्रांड को भी छोड़ देता है। कितने एथलीट वो भी है, मैंने भी छोड़ा है। लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट ही हमारा 1 साल का होता है किसी ब्रांड के साथ। अगर 1 साल के साथ ही हम 1 ही साल का हम नहीं छोड़ते, ब्रांड ही 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते, अगर हम हटा देंगे तो हम घर तो ना बैठेंगे। करेक्ट। हमारे कंपटीशन पे कौन खर्चा देगा, ये लोग तो देंगे नहीं। और हम प्रोटीन ही सजेस्ट कर रहे हैं आपको, बस नाम ही चेंज है। हम आपको दारू सिगरेट गुटखा प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं प्रोटीन सजेस्ट कर रहे हो, दारू सिगरेट के पीछे लिखा होता है कि सेहत के लिए हानिकारक है। सप्लीमेंट्स, कौन से सप्लीमेंट के पीछे लिखा होता है ये सेहत के लिए हानिकारक है। गलती लोगों की है कि आपको 6,000 रुपये की जो चीज़ है, आपको कोई 2,000 की बेच रहा है तो आप 2,000 की ले लेते हो, 6,000 की नहीं लेते। आप वो सस्ता माल आप खाते हो कि आपको लगता है कि सस्ता है। जब आप एक फ़ोन 1.5 लाख का है, अब मैं उसको आपको दे दूँ 25,000 रुपये का, तो कोई तो दिक्कत होगी इस फ़ोन में। करेक्ट। तो आप जेन्युइन चीज़ें कर दो, लोकल खरीदोगे तो दिक्कत होनी है आपको। और सब हम नहीं छोड़ते, कोई भी एथलीट नहीं छोड़ता, क्योंकि ब्रांड हटाएगा तो दूसरा ब्रांड तो देखेगा ही। ऑब्वियसली। तो मेरे कहने का मतलब है कि सामने एथलीट है जब और पब्लिक है, पब्लिक एथलीट को फॉलो कर रहे है। हाँ, अभी एथलीट और ब्रांड के बारे में क्या चीज़ है वो आपको और ब्रांड के बारे में पता चला है, जी। ऑडियंस को नहीं पता। पर ऑडियंस आपको देख रहा है कि आप एक XYZ ब्रांड को अभी प्रमोट कर रहे हैं, 1 साल बाद आप दूसरे ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। वो इंटरनल चीज़ पता नहीं, लेकिन ऑडियंस भी ये भी सोचता है ना कि ये बार बार क्यों चेंज कर रहा है। हाँ। सो ये चीज़ बाहर आना ज़रूरी है कि जब एक ब्रांड आता है फर्स्ट कोलैबोरेशन के लिए तो उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर से 1 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना ज़रूरी है। किसी का 6 महीने का होता है, किसी का साल भर का। कोई बहुत कम रिन्यू होते हैं जो रिन्यू करते हैं, कुछ ऑलमोस्ट नहीं करते। तो साल भर वो घर तो ना बैठेगा, उसके बाद उसे खर्चा, अपना घर भी उसी ब्रांड के पैसे से चला रहा है और अपने प्रेप भी उसी से कर रहा है। नहीं तो उसे कुछ और करना पड़ेगा, तो मैकेनिक बन जाएगा फिर। करेक्ट। अब एक गाड़ी आई है आपके पास, आप रिपेयर करते हो गाड़ी, आप एक ही गाड़ी तो ना रिपेयर करोगे, दूसरी गाड़ी क्यों पकड़ते हो? उसी को पकड़ो ना। फिर आप दूसरी गाड़ी रिपेयर करने को चले जाते हो। मैं तो उसी गाड़ी को रिपेयर करूंगा और कोई नहीं करूंगा। आप भी तो सारी गाड़ी रिपेयर करते हो। Absolutely. अब हम बोलते हैं कि भाई तू तो इसका मैकेनिक है, इसको क्यों कर रहा है? तो एक ऐसे एथलीट भी एक मैकेनिक ही है हम, कि हम आपकी बॉडी को, लेकिन आपको गलत नहीं बेच रहे, हम कुछ गलत सजेस्ट नहीं कर रहे। हम आपको चाहे प्रोटीन कोई भी कंपनी का, आपको बड़ा प्रोटीन ही सजेस्ट कर रहे हैं। हाँ, और कोई हमने आपको लोकल कुछ ऐसा नहीं बोला कि कोई नया ब्रांड आया है और हम आपको कह रहे हैं कि इसको खा लो। राइट। हम वो दिखा रहे हैं जो आपके पास ऑलरेडी आपके सामने है। Correct. Hi guys, hope you're really enjoying the podcast. This is a small break that we're taking to tell you about Andropic. Andropic is in India's #1 all-natural testosterone booster. Now, if you're wondering what is the actual ingredient of Andropic, there's only one ingredient, and it's fenugreek. Already, we know fenugreek very well as methi. So, fenugreek is the only ingredient in this testosterone booster. Now, men above the age of 25 can easily consume Andropic,
and it's preferable to consume Andropic at night before heading to bed or in the morning when you wake up. So you feel tired, you feel lethargic, you want to have that feel, that energy throughout the entire day. All you need to do is pop one pill of Andropic and feel the energy. If you're working out in the gym and you feel you need to gain some muscle or you need to lose some fat, the one solution that you have is Andropic. Okay, now Deepak, talking on a very halka topic. Instagram पे तो आप बहुत एक्टिव हो. जी. फॉर्मेट है कि आपका जो डे टू डे लाइफ में जब होता है आप ऑब्वियसली शेयर करते हो सबके साथ. बट फिलहाल मैं एक चीज़ देख रहा हूँ ऑन इंस्टाग्राम आपके प्रोफाइल में. पिछले साल आपने एक पोस्ट डाला था ऑन द 10th of July 2023, जो है महादेव का एक फ़ोटो, जी. जिसको आपको अराउंड 4 लाख लाइक्स आए हुए हैं, 4,16,000. तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आपको इतने सारा प्यार, इतने कमेंट्स एंड ये एक वायरल फ़ोटो हुआ था आपका. जी. इसके बारे में कुछ बताइए हमें प्लीज़. इसका क्या था प्लान, शिवम और मेरा और मेरी वाइफ का ये था कि हम कोई वॉरियर शूट करेंगे. तो वो कपड़े लेने गया था वॉरियर के लिए. तो धीरे धीरे उसे त्रिशूल दिखा, उसे पसंद आया, तो ऑटोमेटिकली बड़ा त्रिशूल मिल गया, उसे त्रिशूल लिया. फिर कपड़े मिल गए, फिर बाल ऐसी, फिर जो नाग था वो भी ओरिजिनल लग रहा था कि जैसे भोले बाबा का रहता है, रुद्राक्ष. तो उसने कहा कि भैया हम ना ऐसा कर लेते हैं कि थोड़ा नॉर्मल सा भोले बाबा नहीं दिखाएंगे, नॉर्मल सा कर लेंगे, एक जगह है वहाँ चलते हैं. तो मैंने कहा चलते हैं, कोई बात नहीं. तो हम वहाँ पे गए, तो कॉस्ट्यूम जब करने लगे, रूपन थोड़ी सी हंस रही थी कि नकली बाल लगा के ऐसा लग रहा है. लेकिन जैसे जैसे मैं करता रहा तो ऑटोमेटिकली शिवम के ना उनके दोनों के हाथ मेरे को अपना आप ही शिवाय बना दिया उन्होंने. और मेरा ड्रीम शूट था, जब मैं बचपन से ही सोचता था कि मेरे ना एक मैंने रॉक का टैटू सोचा था, और मेरा था मैं शिव का ना, मुझे एक करेक्टर शिव का करना है, वही कि मैं हमेशा मुझे याद रहेगी मैंने किया था. फ़ोटो शूट भी वैसे ही करना है. तो लगा लो जब मैं कर रहा था शूट, तो जब तक नॉर्मल था सब कुछ. और मेरे को पानी से बहुत ज़्यादा फोबिया है. अच्छा. हाँ. बारिश से मैं ज़्यादा देर पानी में यहाँ तक जाती रहता है. और वो जगह ऐसी थी कि आपने पहाड़ था कि अगर आप नीचे उतरे तो आप ऊपर हो. हाँ, देखा मैंने आपका जो वीडियो ऑफ गोइंग टू द प्लेस, अब जा रहे थे तो. हाँ, वो उतरते ही नीचे आप सीधे डेथ हो. तो मैं बैठा रहा वहाँ, तो मैं बैठा, मैंने कहा, फिर उन्होंने बोला थोड़ा वो नहीं आ रहा. तो फिर मैंने 2 मिनट के लिए आंखें बंद करी. मैंने कहा मैं आपको कराना है, मुझे नहीं पता कि मैं आपको चाहता हूँ अभी. तो अपना आप ही वो शूट, अपना आप ही वो, मेरे को ऐसा लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ. मैं जब ऊपर कर रहा था, मैं पोस्ट कर रहा था, नीचे से लोग चिल्ला रहे थे हर हर महादेव. तो मुझे वो पब्लिक थी वहाँ पे अपेरेंटली. तो वो हर महादेव सब कर रहे थे. तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि रूपन भी कर रही, ऐसा लग रहा था कि तुम में महादेव ही आ गए हैं. मैंने कहा मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि वो मेरे अंदर है, लेकिन उन्होंने कुछ तो दिया है मुझे. राइट. तो वो ये शूट वैसा ही था मेरे लिए, और ड्रीम शूट है मेरा. शूट के बारे में बात करते करते, आपका जब आप कॉलेज में थे जी. तो आपको बहुत दिलचस्पी था टू बी मॉडल, टू बी सक्सेसफुल मॉडल, रैंप पे मॉडल, रनवे मॉडल. तो उसका क्या आपने सुना कि आप मॉडल बनने के इतना फोकस थे आपके, आप मुंबई गए मॉडल बनने के लिए? मुंबई गया हूँ मैं. और मैं इतनी बड़ी फैमिली से नहीं, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं. तो मैं अपने घर से टिकट कराई थी जनरल भी नहीं हो पाई थी, नीचे वैसे सो के गया था मैं. और जब मैं वहाँ गया तो जिन्होंने मुझे बुलाया था वो थे ही नहीं वहाँ. अरे बाप रे. तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज नहीं कल मैं तो स्ट्रगल करता ही. राइट. तो मैं वहाँ पे गया, तो मैंने कम से कम 1 महीना मेरी जेब में 2,500 रुपये थे सिर्फ. तो मैं वहाँ 2,500 रुपये में कभी फुटपाथ पे, कभी रेलवे स्टेशन पे ऐसे सोया. जब कपड़े अपने बदलने होते थे तो मॉल जाता था, वहीं पे कुछ धो के उसमें ड्राई में सुखा के फिर पहन लेता था. अरे बाप रे. फिर ऐसे ही. और सुबह 5 बजे वहाँ पे था, 5 बजे इडली बेचता था, 5 से 6 बजे के अंदर ख़त्म हो जाती है उसकी इडली. और वो 10 यानी 10-20 रुपये में 20-15 इडली देते. तो मैं सुबह 5 बजे उठ के 4:30 बजे, थोड़ा दूर था, 4:30 से 5 वहाँ पहुँचता था, और वो इडली खाता था, थोड़ी देर चलता था मेरा पेट. तो आपका वहाँ पे कुछ ये प्रोडक्ट नहीं हुआ अबाउट बीइंग अ मॉडल, अबाउट बीइंग एन एक्टर, जो आपका प्लान था मेरा जो वहाँ पे था, किसी ने मुझे इसलिए बुलाया था कि वहाँ गोविंदा के साथ कोई मूवी है, उसके साथ छोटे भाई का करेक्टर था. अच्छा. तो मैं गया. वो मुझे बुलाता था दूसरा बंदा, और वो 1 घंटे तक घर में रूम में ही होता था, मैं बाहर खड़ा रहता था. तो मैं धीरे धीरे फिर मैंने 1 आध शूट भी किए मॉडलिंग के, लेकिन मुझे लगा ना कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा बोलते हैं, तो वो वापस आ गया फिर 1 महीने बाद. तो फिर आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए? मीन आप तो मॉडल बनने के, क्योंकि मुझे पता है कि आपको मॉडलिंग बनने का बहुत शौक था. हाँ. बाइक स्टंट्स के बहुत शौक थे. हाँ. और आप बहुत बाइक रैश चलाते थे, स्टंट्स करते थे. हाँ. सो वो चीज़ ऑफ बीइंग अ वाइल्ड कैरेक्टर टू बीइंग समवन सो फोकस्ड इनटू द फील्ड ऑफ बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ऐसे एक प्रोफेशन है जहाँ पे आपको पेशेंस सख्त ज़रूरत है, उसके बिना कुछ होगा नहीं. तो ये भी, मैं ऐसी मॉल में जॉब करता था, सिटी वॉक सुपर स्टॉप के अंदर.
MGF मॉल में। राइट। तो रूपल की जब तो दोस्ती बनी थी मेरी, फेसबुक पे रिक्वेस्ट आई थी, हाँ। तो एक लड़के को एक लड़की रिस्पेक्ट वो कर रही है, रिक्वेस्ट भेज रही है, तो वो खुश हो जाता है ना। तो मैं भी खुश हो गया था कि एक लड़की ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है। तो उसने मेरे से मिली वो, तो उसने मेरे को देखा कि इतनी अच्छी फिजिक है तुम्हारी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जॉब, मैंने कहा जॉब देता नहीं है कोई, सब सर्टिफिकेट वगैरह मांगते हैं और मेरे को इतनी नॉलेज है नहीं। तो कह रही चलो नॉर्मल तो ट्रेनर चाहो, जरूरी नहीं है हाई-फाई जिम में जाना है तुम्हें। करेक्ट। लेकिन फिर भी जिस जिम में वो जाती थी उसने मुझे वहाँ पे ले गई। और मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं अपनी डाइट में अंडे और दूध ऐड कर दूँ। तो क्या खाते थे पहले आप? नॉर्मल घर की रोटी, और मैं खाड़े जाता था वहाँ तो जलेबी दूध में डाली, लेकिन जलेबी भी ऐसे खाते थे कि जो आज सुबह बनी है वो अगले दिन जो बच गई है वो अगले दिन वो अगले दिन सुबह लेता था। अरे बाप रे। तो वो सुबह खाता था, फिर मैं खाड़े जाता था। फिर तो पहले कुश्ती खेलते थे? मैं पहलवानी करती, यानी कि वहाँ पे जिम अखाड़ा था, ओके। तो बस वो कसरत वसरत वहीं पे करते थे। अब पहलवानी नहीं करी मैं। अच्छा। हाँ, कसरत करते थे, जिम तब उस टाइम पे इतने थे नहीं। फिर बाद में जब वहाँ पे फीस 100 रुपये की जिम में हम गए थे, जब भी हमें लगता था कि यार स्कूल में हम, अब 100 रुपये भी हमारे लिए बहुत, उस टाइम तो बहुत होते थे। तो फिर मैं जिम में गया था फर्स्ट टाइम, तो 100 रुपये फीस थी वो। राइट। फिर धीरे धीरे ऐसे ही वर्कआउट करता रहा। स्कूल में थोड़े अच्छे लगते थे और फिजिकल एजुकेशन थी तो पास भी हो गए थे अच्छे से फिजिकल। रूपल ही मेन है मुझे लाने वाली, नहीं तो मैं अभी मॉल में ही होता। अगर वो मुझे नहीं मिलती तो मैं आज मॉल में ही जॉब कर रहा होता, ज़्यादा 20,000 25,000 रुपये कमा रहा होता। तो आपकी ज़िंदगी एक्चुअली बदल गई। He was meant to come into your life. हाँ, ये आप कह सकते हो कि एक आदमी को उसने ढूंढ लिया, हीरा बना दिया उसने। टोटली एग्री विद यू। हाँ, नहीं तो मैं छुपा ही होता, मुझे कोई नहीं जानता इंडियन रॉक दीपक नंदा। और आप इन्फ्लुएंस कैसे हुए रॉक से? ऑब्वियसली आप तो फैन तो थे। रॉक का तो मैं शुरू से था, लेकिन जब मुझे लगा कि मेरी वाइफ को भी रॉक ही पसंद है, हाँ। मैं गया था यही टैटू बनवाने इधर। बट क्यों? बट व्हाई द टैटू? व्हाट मींस पहले से ही प्लान था रॉक का टैटू मैंने देखने कहा के? टैटू करवाऊंगा रॉक का ना मैं, जब थोड़ी बॉडी बन जाएगी मेरी छोटे से। तो बाल वाल का नहीं था प्लान, जब हाँ। ये बाल वाला प्लान भी रूपल ने दिया था मुझे। तो मेरे को उसने टैटू, मैंने बोल गया तो उसने बोला कि अब, फिर रूपल ने कहा कि तुम्हारी फिजिक ना वैसी नहीं, जब बढ़ोगे, जब बढ़ेगी बॉडी तो तुम्हारा इधर उधर हो जाएगा टैटू, तो अभी मत कराओ। तो फिर मैंने कहा यार एक चीज़, कभी ना टैटू आप जब करवा रहे हो तो उसका गम नहीं होना चाहिए कि आपने ये टैटू क्यों करवा लिया। तो मैंने कहा मेरे सबसे प्रिय महादेव है, नहीं बनवा लेता हूँ। ये मैंने खुद ड्रॉ किया था, मैं पेंटिंग भी करता था। अच्छा। ये मैंने खुद ड्रॉ किया, फिर उनको दिया, फिर उसने बनाया ऐसे। वाह। फिर सजेस्ट, रूपल को पसंद था रॉक, तो वो कहते हैं तुम्हारी इतनी स्माइल ना रॉक जैसी लगती है। तो मैंने कहा तुम मुझे पागल बनाती है। तो उसने कहा तुम देख लेना, तुम्हें लगते हो तुम। मैंने कहा चलो, लॉकडाउन लग गया था, शेरू जब NPC हुआ था, करेक्ट। उसके बाद शेरू जब होना था, तो मैं NPC जब 1 अवार्ड जीता था, तो मैं शेरू के लिए प्रेप कर रहा था मैं। तो उस टाइम लॉकडाउन लगा, तो मैं घर पे वर्कआउट करता रहा। मैंने कहा चलो अब खुलेगा। तो दाढ़ी वाड़ी सब, बाल वाल बिल्कुल ताम झाम, भाई को बुलाता हूँ। तो मैंने कहा भाई तो ऐसा कर यहाँ से, और बाल भी टूटते हैं जब, क्योंकि डाइट पे तो और टेंशन भी थी। करेक्ट। तो फिर मैंने कहा पूरा उड़ा दे। मैंने पापा से फ़ोन किया, मैंने पापा यार मैं पंजाबी हूँ और गंजा हो जाऊँगा कि कुछ बोल। कह रहे तुझे पसंद है तो कर दे। हाँ। तो मैंने बाल वाल उड़ाए, मैं जैसे रूपल से हो रही थी मैं गया उसके पास, मैंने देखो, वो डर के उठी। मैंने मैं तेरा पति हूँ भाई। तो कह रही देखो मैंने तुमसे कहा था ना तुम लगते हो। हाँ। मैंने कहा तो अभी पागल बनाई। कह रही तुम मुझे छोड़ो, तुम लाइव ही चले जाओ। हाँ। तो मैं लाइव गया, जिस टाइम लाइव बहुत आते थे कि एक साधन था आपके। वो इंस्टाग्राम पे बहुत लाइव हुआ था क्योंकि लॉकडाउन में हुआ था। तो लाइव जब आया तो मेरे फर्स्ट टाइम 300-400 लोग देख रहे थे। तो 300-400 लोगों में से 250 लोगों का कमेंट ये था कि भैया आप रॉक लग रहे हो। तभी मैंने लिख दिया। फिर मैंने सोचा रॉक लग रहा हूँ कि इससे कह रहे एक ही कभी आपके पास टैटू नहीं है। मैंने कहा टैटू तो मुझे बनवाना था, लेकिन अब नहीं है, क्या करें, महंगा भी बनेगा। मैंने कहा जब इतना था भी नहीं कुछ नाम वाम भी, जब तो दीपक नंदा ही था। करेक्ट। तो फेमस था लेकिन इतना नहीं था जो। तो फिर मैंने कहा चलो करते हैं टैटू। तो फिर टैटू के लिए गया, मैं पूछा, मैंने इधर तो पूछा, कोई कह रहा है 2 लाख, किसी ने 2.5 लाख, अरे बाप रे, कोई 3 लाख टैटू के लिए। हाँ, कोई 1.75। मैंने कहा यार इतना पैसे वाला नहीं हूँ, प्रेप करनी है मुझे बॉडी। जिन्होंने मेरा ये टैटू बनाया था उनके पास गया, फिर उन्होंने कहा कि आप ना जब तक बनता नहीं, जब तक डिवाइड पर दे देना, आप 70,000 रुपीज़ दे देना। तो फिर फुल टैटू का? फुल। और मेरा टैटू थोड़ा, क्योंकि शेप थोड़ी अलग है ना मेरी, आर्म्स की शेप अलग है, चेस्ट राउंड है, फ्लैट नहीं है, तो उसने उस तरीके से ड्रॉ किया उसको। फिर ये जब मैंने टैटू बनवाया, इसमें मुझे लगा लो, जब मैं करवा रहा था यहाँ आया तो मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कोई पाप कर लिया है। क्यों, ऐसे क्यों? इतना पेन हो रहा था। अच्छा। मैं सो भी नहीं पाया, 1 महीने ऐसे ही सोया था कि बैक पे भी है। फिर जब मैं दोबारा लाइव आया
तब लोगों ने बोला भैया आप रॉक लग रहे हो। तब मैंने कहा वहाँ का रॉक है और मैं अपने इंडिया का रॉक बनूंगा, तो मैंने अपना टाइटल ही चेंज कर दिया, मैंने इंडियन रॉक ये करा मैंने। फिर मैंने कहा मैं अपने इंडिया के लिए rock। अभी मेरे ख्याल से वही आपका आइडेंटिटी बन गया। हाँ। मेरे ख्याल से लोग आपको दीपक नंदा के नाम से नहीं जानते। मेरे पापा से किसी ने पूछ लिया था कि एक लड़का है, आप वैसे तो नाम नंदा नंदा है और ये रॉक रॉक कहता है, तो पापा ने कहा मिलना हो तो बता देना मुझसे। तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए कि हाँ मेरे पापा ये कह रहे हैं कि मिलना हो तो मुझे बता देना। बट जब आपने शुरुआत किया था बॉडी बिल्डिंग के, अपने पापा ने आपको सपोर्ट किया था बॉडी बिल्डिंग के लिए? हर पापा का यही होता है, जब उन्हें तो जब शादी के बाद चालू किया है। अच्छा। शादी के बाद चालू किया था। और शादी के टाइम पे भी आपका तो लव मैरिज हुआ था, हाँ तो कैसा था घर पे व्हेन? नहीं, उन्हें पता था जिम जाता है ये, और उन्होंने कभी ना ये नहीं कहा कि जिम क्यों जा रहा है, क्योंकि मैं सब कुछ, मैं 8th क्लास से जॉब कर रहा हूँ, हाँ तो उन्हें पता है कि जॉब भी कर रहा है, कंप्यूटर क्लास भी कर रहा है, करेक्ट। तो एक अपने लिए जिम कर रहा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बस हमारा एक बार क्रिएटिन लेके आया था, तो मेरे पापा ने फेंक दिया था उसको। क्यों? इतना था नहीं ना, जब क्या चीज़ है वो, क्या है, दिमाग गलत में है? था कि क्या है ये क्या है। और क्रिएटिन जब 7,500 रुपये का था वो, अरे बाप और मैं 500 रुपये की जॉब करता था, मैं जोड़ जाड़ के लाया था वो। जब फेंका तो बहुत दुख हुआ था मुझे। लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि ये अब लोगों को, ऑलमोस्ट पेरेंट्स को पता ही है कि सप्लीमेंट्स क्या है। नहीं बट आजकल चीज़ें इतना इजीली अवेलेबल है बिसाइड, हाँ। चलो क्रिएटिन सप्लीमेंट्स इजीली मिलती है, बट टॉकिंग अबाउट ड्रग्स दैट आर इजीली आल्सो अवेलेबल कॉल्ड टर्मिन एंड एम्प, आपने कभी यूज़ किया है? नहीं, मैं प्री वर्कआउट नहीं लेता। मैं प्री वर्कआउट भी मैंने जब लिया है जब मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ होता हूँ। मेरा प्री वर्कआउट 8-8 महीने चलता है, 9-9 महीने। क्या बात कर रहे हैं? आपको ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं, पीता नहीं। मैंने कॉफ़ी का, जब मुझे लग रहा था कि मेरे को कॉफ़ी का एडिक्टेड हो जाऊँगा मैं, तो मैंने कॉफ़ी छोड़ दी। मुझे लगता है ना मैं किसी चीज़ का एडिक्टेड हो रहा हूँ तो मैं छोड़ देता हूँ उसको। बट कोई तकलीफ नहीं होता छोड़ते वक्त? नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। ये आपका मेंटल स्ट्रॉन्ग है। 1-2 दिन लगता है कि यार थोड़ा नींद सा लग रहा है, जब मुझे लगता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा, तो मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, राइट बस, और कुछ नहीं। राइट। ओके, एक काम करते हैं दीपक भाई, आपके सामने एक ग्लास है, जी, आप वो उठा लोगे प्लीज़? ये वाला? हाँ जी। ओके, एक गेम खेलते हैं, जी, चलेगा? गेम का नाम है नेवर हैव आई एवर। ठीक है, तो मैं एक प्रश्न पूछूंगा, अगर आपने वो चीज़ की है, आपको ये गेम में कुछ बोल, आप बोल नहीं सकते, अच्छा, तो अगर आपने कुछ की, आपने वो अगर वो चीज़ की है, आप एक गुट पी लेना। ठीक है, अगर नहीं की है, पीने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, आर यू रेडी? हाँ। ओके, नेवर हैव आई एवर रिग्रेटेड अ डिसीजन। हाँ, तो मैंने नहीं किया अभी। ठीक है, नेवर हैव आई एवर नॉट सेटिस्फाइड विद द जज डिसीजन। नहीं, कभी ऐसा नहीं है। यानी आपको जब लगा जब भी जज का डिसीजन वो सही है, हाँ। आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया? नहीं, मैंने क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है, क्या आपने कभी फ्री कोचिंग दी है? बहुतों को दिए। एक गुट ले लीजिए, अगर हाँ तो गुट ले लीजिए। ये जब मुझे पता है, बट तभी भी ऐसे मस्ती के लिए पूछूंगा मैं, क्या आपने किसी एक फेलो एथलीट को डेट किया हुआ है? नहीं। क्या आप कभी स्टेज पे इनसिक्योर हुए? हाँ, जब रूपल नहीं दिखती थी मुझे। इट मीन्स अ लॉट। आप ना मैम का नाम इतना लेते हो, इट मीन्स हाउ इम्पोर्टेंट इज शी फॉर यू, एंड इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू हैव सच एन अमेजिंग पार्टनर विथ यू। जी। जैसे आप बोलते कि यू हैव समवन अमेजिंग, यू आर ब्लेस्ड टू हैव समवन अमेजिंग, सो एम आई। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ ब्लेस्ड पार्टनर इन योर लाइफ। उनके बिना जिंदगी अधूरा है। हाँ, ये है ही। मुझे कोई पूछेगा आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, मैं कहूँ वाइफ चाहिए, खत्म, नहीं है तो खत्म, मेरे को भी मार दो। सेम, करेक्ट करेक्ट। तो यही बोला था मुझे, किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि अगर चलो ऊपर वाला आपको बच्चा दे रहा है आपको और वाइफ नहीं दे रहा, मैंने वाइफ चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए। मैंने ज़िंदगी साथ ये देगी मेरा, करेक्ट, आज तक साथ दिया है, 500 रुपये 5,000 लड़के का आज तक साथ दे रही है, तो आगे क्यों नहीं देगी। आपको ये लड़के के बहुत फैन फॉलोइंग्स रहते हैं, फॉलो रिक्वेस्ट आते रहेंगे, डीएम्स आते रहेंगे अलग अलग लड़कियों के, तो आप इसे रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? डूबल को पकड़ा देता हूँ। वेरी गुड, मैं भी वही करता हूँ। ओके, ठीक है। ठीक है। कभी कभी वो खुद मैसेज करके भूल जाती है कि मैंने करा है। Superb. It's really very good to have a very amazing partner in your life. जी। You're actually blessed. Okay. आप कभी चीट किए अपने डाइट के साथ? डाइट के साथ? हाँ। आखिर है। मुझे इसके जवाब पता है, बट अभी मैं पूछूंगा आपसे। डेली कर लेता हूँ डाइट की। क्या आप किसी के ऊपर एकदम एक्सट्रीमली गुस्सा कभी किया आपने? हाँ, किया है। आपने कभी किसी कंपटीशन में रूल तोड़ दिया? नहीं। ठीक है।
आपने कभी, ये तो मुझे पता आपने की होगी, बट तभी भी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने आपका कभी गूगल किया आपका नाम इंडियन रॉक दीपक पर क्या ढूंढने के लिए किया आपने? कि कितने लोग सर्च करते हैं कभी आप कभी स्टार स्ट्रक हो किसी को देख के आप सिर्फ एक को देख के होता हूँ, रॉक को, रॉक किसी को, देख के नहीं होता। पर आपने कभी पर्सनली मिला नहीं रॉक से, राइट? उसी को देख के होता, कपड़े में उन्हीं को देख के पहनता हूँ। ठीक है, ओके, लेट्स डू वन थिंग, ठीक है, आप ग्लास रख सकते हैं। सो वी गोइंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट, इट इज कॉल्ड द रैपिड फायर। जी इसमें मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, आपको सोचने का वक्त मिलेगा, आप जो दिमाग में आपको इमीडिएटली बोलना है, ठीक है। ठीक है? तो मैं कई एथलीट्स का नाम लूँगा, आपको मुझे ये बताना है कि आपके ख्याल से अकॉर्डिंग टू दीपक नंदा द इंडियन रॉक, उनके बैग में क्या एक चीज़ होनी चाहिए? अच्छा, उनके बैग में क्या एक होनी चाहिए? एथलीट अगर स्टेज पे जाने वाला है, नहीं नहीं, कोई भी, स्टेज छोड़ो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा रजत गोयल, जो आपके अच्छे दोस्त थे, अगर बोलूँगा आप मुझे एक बात बताइए, रजत गोयल के बैग में क्या एक चीज़ होनी चाहिए? वैसे तो चॉकलेट दिखाएंगे मीट। चॉकलेट, करेक्ट। तो आपको पता है चॉकलेट है, वैसे अलग अलग एथलीट्स का नाम लूँगा, आपको मुझे पता ना कि आपको क्या लगता है उनके बैग में क्या होनी चाहिए। ठीक है ठीक, एक है सर्गी कॉन्स्टेंस, जी, प्री वर्कआउट। ठीक है, काई ग्रीन, प्री वर्कआउट ही होगा। और ओके, सगराम चौगुले, संग्राम चौगले, उनके बैग में होगा रोटी और गुड़। रोटी और गुड़, हाँ। ऐसे क्यों? फेवरेट है उनका। ठीक है, मनोज पाटिल, मनोज पाटिल के बैग में होगा पीनट बटर। ठीक है, साहिल खान, पीनट बटर। आपके दोस्त जॉन लूकस, जॉन लूकस, वो मीठा खाएगा, चॉकलेट। ठीक है, और वीरेंद्र पाजी। ऐसा कुछ नहीं, उनके बैग में BCAA यही होगा, प्री वर्कआउट। ठीक, आप तो एक सुपर हीरो की तरह दिखते ही है, जी। बट अगर आपको एक सुपर पावर अगर चाहिए, आपको एक, मुझे एक सुपर पावर चाहिए, तो क्या सुपर पावर होगा? अच्छा, सुपर पावर। हाँ जी, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं पहले ही किसी का दिमाग पढ़ लूँ क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है। सेम चीज़ मुझे भी चाहिए। द बेस्ट पावर, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो जानना। बस वो पकड़ लो, वो पावर अगर मिल जाता खत्म, कुछ और नहीं चाहिए मुझे, वो पहली बार चल जाए मुझे क्या। सेम चीज़ मुझे भी चाहिए। ओके, द मोस्ट बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर गॉट एडवाइस कैसे? इन द फील्ड ऑफ बॉडी बिल्डिंग के लिए? उन्होंने यही एडवाइस, जितने भी अच्छे कोच है वो अपने स्टूडेंट को यही एडवाइस देते हैं कि कभी हार को ये मत सोचो कि आप हार गए तो हार ही गए हो आप। वो कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को बार कर कहते हैं। करेक्ट, तो वही वो सीखा है मैंने, इस बार मैंने ये सीखा है। ठीक है। और सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको? कॉम्प्लीमेंट तो बहुत सारे मिलते हैं मुझे कि आप बहुत, यानी कि जब मुझे लगता है कि जब कोई लेडीज़ मेरे पैर छूती है तो मैं कहता हूँ प्लीज़ आप मेरे पैर मत छुओ, कि मुझे लगता है कि मैं एक, आप हमसे ज़्यादा पावरफुल हो। लेडीज़ के बगैर आदमी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कि धरती पे लाने वाले भी आप हो, हमें बनाने वाले भी, गिराने वाले भी, सब आप हो। अग्री। तो हमें पैर छूने चाहिए, आप हमारे पैर मत छुओ। कह रही मैं आपके नहीं, आप मैं महादेव के पैर छू रहे हैं। तो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए ये होता है। वेरी इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो अभी जब आदमी फेमस होता तो लोग उसके पीठ के पीछे बहुत कुछ बोलते हैं, तो रूमर्स बहुत स्प्रेड होते हैं। हाँ। तो आपने कुछ जैसे रूमर्स सुना है आपके बारे में? हाँ, बहुत सुना है। पहले तो लोग बोल देते हैं कि बहुत सिंथॉल है इसके हाथ में, लेकिन अगर मेरे हाथ पे सिंथॉल होता तो मैं प्रो कार्ड विनर नहीं होता। एब्सोल्युटली, जजेस पहली बार कर देते मुझे। करेक्ट। तो लोगों के बोलने पे नहीं जाता मैं, और क्या बोलते हैं कि घमंडी होगा, एटीट्यूड होगा। लोगों को लगता है जो मुझे मिल लेता उसके बाद उन्हें सारा डाउट खत्म हो जाता। और Correct. 50 लोग हैं आपके पास, आप जैसे मैंने आपको कहा था, रॉक का एक टाइटल है कि मैं वॉल के इस तरफ हूँ, वॉल के उस तरफ कोई क्या कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही मेरा, पढ़ने भी नहीं चाहिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। अगर आपका ये पूरा जर्नी, पूरा स्टोरी ऑफ यू वर्किंग इन शॉपर स्टॉप, और जब मॉडलिंग करना चाहते थे आप मुंबई गए, एंड देन आप जिम में जॉब पे लग गए, एंड आपका जर्नी शुरू हुआ है जी, तो अगर आपका पूरा लाइफ एक मूवी में बन जाता है, एक बायोग्राफी में अगर बनाते हैं, तो आपका कैरेक्टर सबसे अच्छा कौन खेलता? कौन खेलता? शाहरुख खान। ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी में अगर आप एक चीज़ फिर से शुरुआत से करना है, क्या करोगे आप? रूपल से शादी। अरे वाह, 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 सुपर। आपका फेवरेट चीट मील क्या है? चीज़ बस पिज़्ज़ा। चीज़ बस पिज़्ज़ा। फेवरेट इंडियन एथलीट? फेवरेट इंडियन एथलीट, अब ऐसे तो बहुत सारे हैं। ना फर्स्ट जो आपके दिमाग एकदम टॉप पे है।
मुझे मनोज सारंगापानी भाई बहुत अच्छे लगते थे कि मैंने उनकी बॉडी कंडीशन देखी हुई है, करेक्ट. और जब मैं स्टेज पे चढ़ने वाला था मैं सोच रहा था कि मैं इनके साथ खेल रहा हूँ। He's an amazing athlete, मनोज सारंगपानी. आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? सबसे बड़ा सपना, मुझे उस जगह जाना है जहाँ कोई नहीं पहुँच पाया और अपना झंडा लहराना है। अब आप समझ गए वो कहाँ है। Superb. Got it. And I'm sure you will do it very soon. बस वही करना है मुझे, और सबसे बड़ा उसके इतने लोगों का जो उम्मीद है आपके मजबूत कंधों पे है, जी, वो आप कर ही लेंगे फॉर श्योर. सबसे बड़ा वही है सपना। हाँ जी. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. जी अभी फॉर एग्जांपल आप इनको जानते रहेंगे, इकबाल सैयद. जी उनको उनका नाम दिया जाता है हम्बल बीस्ट. जी जैसे आपका नाम दीपक नंदा, आपका नाम है इंडियन रॉक. जी तो ऐसे में आपको कई एथलीट्स का नाम पता होगा. आपको मुझे बताना है कि इन एथलीट्स का अगर नाम देना होगा, क्या नाम दे सकते हैं हम लोग? ठीक है। ठीक है. सुहास कामकर, रोबोकॉप, आनंद आनंद. उन पे तो नाम ही आर्नोल्ड है। Let him be the Arnold. Okay. वीरेंद्र बाजी. मीका सिंह। ओके. जुनैद कालीवाला. एक मिनट बता, नाम में आ गया लेकिन मुंह पे नहीं आ रहा वो। कैरेक्टर भी याद आ गया मुझे। याद नहीं आ रहा मुझे, बढ़िया कैरेक्टर सूट हो रहा है उन पे वो। बुच्चर देखिए आपने? बुच्चर नहीं. द बॉयज में एक हीरो है बुच्चर, ओके. वो। ओके. ठीक है. ओके. साहिल खान. साहिल खान। बेवॉच देखिए आपने? बेवॉच देखिए. बेवॉच में जो रॉक का दूसरा बंदा होता है उसके साथ एक हाँ जी. होता है हाँ. वो। ओके. ठीक ठीक. है, आ रहा मुझे। ठीक है. गॉट इट. ओके. जितने भी एथलीट्स हैं जो अभी compete करने जा रहे फॉर द प्रो क्वालिफायर एंड द प्रो शो मेंस क्लासिक फिजिक में, कुछ एडवाइस देना चाहोगे आप उन्हें? देखो मैं तो ये कहूँगा कि पहले तो इस गर्मी में खेल रहे हैं, और बहुत बड़ी बात है कि इस टाइम गर्मी सबसे ज़्यादा ही बढ़ी है। करेक्ट. तो वो खेल रहे हो, हर एथलीट पूरी मेहनत करता है, अपनी पूरी जान लगाता है। तो बस ये मत सोचो कि हारूंगा या जीतूंगा, ये सोचो मैं स्टेज पे जाना और बेस्ट दे के उतरना है। बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हार जीत अलग है। सही है. आपको बेस्ट, आपको जो जब आपके नीचे जो स्टेज पे पब्लिक है ना नीचे, वो आपको याद रखे ये उतरा था। हार जीत अलग है, हार गए जीत गए। आप जीत भी गए, पब्लिक ही नहीं जानती तो आप कुछ नहीं, ज़ीरो। करेक्ट. अग्री. अगर आप हारे और पब्लिक आपको 200 लोग आपके लिए चिल्ला रहे तो आप जीत गए. सही. मेरा मानना है कि पब्लिक को देखो, क्योंकि आप खेल तो अपने ले रहे हो लेकिन पब्लिक से कुछ चाहते हो ना। एब्सोल्युटली. प्यार चाहते हो, रिस्पेक्ट चाहते हो. तो उनको देख के उनके लिए खेल लो। डन बडी. ओके दीपक भाई, वी ऑलमोस्ट कम टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. एक छोटा काम है आपके लिए. जी। मैंने सामने एक मग रखा है, द एंड्रोपिक माइक टेस्टिंग मग. मैं चाहता हूँ कि आप उस मग पे आपका ऑटोग्राफ और हमें एक मैसेज लिख के दे दीजिए प्लीज. अच्छा। तो अपेरेंटली हमारा स्टूडियो है पुणे में, जी। एंड हमारे पास है एक वॉल जहाँ पे जितने भी एथलीट्स हैं हम इंटरेक्ट करते, पॉडकास्ट करते, उनका एक वहाँ पे सारे मग्स डालते विथ अमेजिंग लाइटिंग एंड यू नो अच्छा। वी मेक शोकेस दैट दीज आर ऑल द एथलीट्स हु वी हैव डन इन अ पॉडकास्ट. मैंने 2 चीज़ लिखी है जो मेरे फेवरेट है। हाँ जी. एक महादेव का नाम, हाँ जी. उसके बाद ही साइन होते हैं मेरे, और नेवर गिव अप, अपनी लाइफ से कभी हारना नहीं है। सुपर ब्रो. थैंक यू वेरी मच. एंड आपने वक्त निकाला and you've come all the way to be a part of this podcast of Andropic mic testing. A very, very big thank you. Thank you. And as a token of my thank you, appreciation to you, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा. अच्छा। Hope you like it. जी। So, thank you very much, Deepak bhai, थैंक यू भैया। for coming on to the podcast. And all the very best for your future and for your future game. We wish you all the very best, and success will come to you very soon. We see you competing on the Olympia stage, representing India and waving our flag high. थैंक यू। और आप ऐसे ही जब आप जाओगे अभी 7-8 तो ऐसे ही मोटिवेट करते रहना। Absolutely. हम ऐसे ही लगते रहना, हमें तो नीचे भी आ जाते हैं स्टेज के। तो मैं यही कहूँगा आपको। Thank you, sir. Thank you very, very much. It means a lot coming from you. Thank you, and I will see you very soon. Thank you very much, Deepak bhai. थैंक यू।